या आपके परिवार की कोई परिस्थिति, आपकी गरीबी अमीरी, कोई भी आपको रोक नहीं सकती। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है, मुझे नहीं लगता कि उस जमाने में जब चपड़ा से नहीं आता था तो बाबा साहब को पानी नहीं मिलता था और वो दिन भर प्यासे रहते थे। उस जमाने में 32 चीजें लेकर के जिन्होंने विश्व में अपना नाम रोशन किया। आज के हिंदुस्तान में आज ये बच्चे बैठे हैं, मीडियम परिवारों के बच्चे की बात कर लो, उस जमाने में जो महाराजाओं को जो सुविधाएं मिलती थी वह सामान्य आदमी को सुविधाएं मिल रही है। दूसरी बात, इसी समाज में इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पदों पे चले जाते हैं, जो आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, इसी संविधान को आड़ में, इसी बाबा साहब के अधिकारों की वजह से। लेकिन विडंबना की बात है कि जब वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो गांव में स्वामणी करते हैं, एक गाड़ी खरीद के लाएंगे तो मंदिर में पूजा करवाने के लिए लेके जाएंगे, लेकिन वो संविधान की बात नहीं करेंगे। वो भूल जाएंगे कि मैं आज ये सब कुछ हूं इसी संविधान की वजह से। साथियों, आज पढ़ाई को लेकर के अभी एक भाई साहब कह रहे थे, मैं उनका नाम भूल गया, कि एनजीओ, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो आपको शिक्षा के लिए आपकी मदद करती हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी जो संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाओं को मैं भी जानता हूं, तो उन बच्चों को प्रॉपर शिक्षा मिल पाए जिनके परिवार यही पट्टों पे जाते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी है, उन बातों को, उन संस्थाओं के नाम को और उस संस्थाएं क्या मदद कर सकती है, ये बात पहुंचाने का काम भी उन संस्था के जो प्रतिनिधि हैं उनको करना होगा। मेरे अग्रज बड़े भाई भूलेश मीणा जी भाजवाड़ी, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत भोगी हूं। आज लोग बात करते हैं, अभी एक मीडिया ने मेरे से पूछा जयपुर में 2 अप्रैल को कि आप आरक्षण का विरोध करते हैं, अगर दूसरे समाज को आरक्षण मिल जाए तो आप उसका विरोध करते हैं। मैंने एक ही बात कही कि हमें दूसरे के अधिकारों से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर बात हमारे आरक्षण पे आती है तो मैं आवाज उठाऊंगा। बात मेरे अधिकारों पे आएगी तो मैं आवाज उठाऊंगा, क्योंकि मुझे आरक्षण 50 साल से मिला है। क्या मैं पूछ नहीं सकता जिन्होंने 5000 साल से आरक्षण का मजा ले रहे हैं, उनसे क्या मैं सवाल नहीं कर सकता कि तुम्हारे बच्चों को डॉक्टर क्यों बनना है, तुम्हारे बच्चों को आईएएस क्यों बनना है, तुम्हारे बच्चों को आईपीएस क्यों बनना है? तुम 5000 साल से आरक्षण का मजा ले रहे हो। अरे हमें 50 साल से आरक्षण मिला है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे। मंदिर में घंटा आप बजाएंगे, मैं कहता हूं खुले मन से, मुझे कोई संकोच नहीं है, लेकिन आज मेरे आरक्षण से सबको तकलीफ है। क्यों तकलीफ है भाई? मैं पूरा भोगी हूं। मेरी बड़ी सिस्टर एक गांव में सेवा करने के लिए मेडिकल में जाती है, नागौर के जायल तहसील में, उसको किराए का मकान नहीं मिलता है। मैं इसी 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, मैं बाबा साहब के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। उसको किराए का मकान नहीं मिलता। सरपंच और बहुत सारे जो गांव के प्रतिनिधि ये बात करते हैं कि ये जो लड़की है ये नेपाल समाज से आती है, और वही लड़की उस समाज, उस पूरे गांव को दवा दारू देने के लिए जाती है, बीमार आदमी की सेवा करने के लिए जाती है, और किराए का मकान नहीं मिलता है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको, एक ऐसा मकान जिसमें चूना चढ़ रहा है, जैसे कोई गांव में कोई अछूत होता है, बाहर से आता है और उसको गांव के बाहर कोई मकान किराए पे दे दिया जाता है, ऐसा मकान किराए पे दिया गया। तो मैं क्यों ना बात करूं, क्यों ना मेरे अधिकारों की बात करूं, क्यों ना मेरे आरक्षण की बात करूं। साथियों, इस बात में कोई संकोच नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसलिए जब भी बात संविधान की आती है, आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में लोग कहते हैं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता हूं, लेकिन इस बात को कहने में भी हद नहीं करता कि जो लोग कहते हैं कि 56 इंच का सीना, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज
अभी 2 अप्रैल को अभी गहलोत साहब चले गए, बल्कि जाना नहीं चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि 2 अप्रैल को जयपुर में महापंचायत के माध्यम से क्या गलत था? अगर किसी को एमएलए एमपी बना दिया गया, हमारे समाज ने चुन करके उसको एमएलए बना दिया, उसको एमपी बना दिया, ताकि वो हमारी आवाज को संसद में उठा सके, विधानसभा में उठा सके। लेकिन जब वही आदमी मंच पे आकर के उसी आम आदमी की तरह बात करता है कि हमें ऐसा करना होगा, हमें ऐसा करना होगा, लेकिन उन लोगों से आप पूछिए कि आपने विधानसभा में कितनी बार आवाज उठाई? उन लोगों से पूछिए कि हमने तो हमारा फर्ज अदा कर दिया। और फर्ज क्या है साथियों? फर्ज यही तो है ना, हम चुन करके हमारे बीच में से किसी आदमी को संसद और विधानसभा में भेज दें ताकि वो हमारी आवाज बोल सके। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर विधानसभा में वो आदमी बोल नहीं सकता, संसद में हमारी आवाज उठा नहीं सकता, तो फिर दोबारा से चुनाव के टाइम पर आकर के हमसे सहमति लेने की कोशिश करते हैं। नहीं साथियों, हमें ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जिसमें बताऊंगा कि उसी 2 अप्रैल को एक ऐसे महानुभाव आए जिन्होंने राज्यसभा का पद भी दान कर दिया समाज के लिए। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उनके पास में 2 ही रास्ते थे, या तो राज्यसभा का सदस्य बन जाओ या फिर आप निष्कासित हो जाओ। उन्होंने क्या कहा कि राज्यसभा के पद का लालच नहीं है, मैं इस समाज की जब सेवा करूंगा तो मुझे उससे भी बड़ा सम्मान मिलेगा। मैं उस महान विभूति को नमन करता हूं। एक वाल्मीकि समाज से वहां पर आए थे, मैं उन लोगों को आदर्श मानता हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए त्याग में लगा दिया। लेकिन आज बात आती है कि हम पढ़ लिख करके, जिनके इतिहास के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम पढ़ लिख करके, मैं मानता हूं कि उन्होंने भी सब परिस्थिति में पढ़ाई करी होगी, लेकिन जहन से ये बात निकल जाती है कि मैं वैसी परिस्थितियों में पढ़ करके यहाँ पहुंचा हूं, तो मेरा ये जिम्मेदारी बनती है, मेरा ये दायित्व बनता है कि मेरे भाई का लड़का, मेरे परिवार में, मेरे समाज का गरीब लड़का या किसी भी समाज में कोई गरीब लड़का है, उसको मैं मेरे बराबर 1 नहीं 10 नहीं तो कम से कम 1 को खड़ा करूं। ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन वो चाहता है कि मेरा ही बंगला बने, मेरे ही बच्चे डॉक्टर बने और समाज में मेरे को अलग से दर्जा मिले कि देखिए मैं इस पद पे हूं और मेरे पास में सुख सुविधाएं हैं। नहीं, ये गलत बात है। इस विचारधारा में हम रहेंगे तो हमारे से जो नीचे हैं, हमारे से जो दबे कुचले हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, जो गरीब हैं, हम उनके साथ में अन्याय कर रहे हैं। अगर सोचे बाबा साहब अगर ऐसा सोचते तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डिग्री लेकर के बैठे थे। उन्होंने क्यों इस समाज के लिए त्याग किया सब कुछ? मैं बताना चाहूंगा, अभी भाषा की बात चल रही थी। विश्वास नहीं होता आपको कि जब नेहरू जी के और बाबा साहब के आपस में विचारों का आदान प्रदान हो रहा था संस्कृत भाषा में, तो बाबा साहब की संस्कृत को लेकर के सभी लोग जिनकी सोच बर्बादी हो सकती है, वो लोग अफसोस करके कि एक दलित का बच्चा और इतनी अच्छी संस्कृत बोल रहा है। साथियों, बताना चाहूंगा कि हमारी संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलता, लेकिन उस वक्त राजनीति का शिकार हो गई। बहुत सारे यहाँ पे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, उनको इस बारे में पता होगा। साथियों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन हम ये जो प्रोग्राम करते हैं, ये जो आयोजन करते हैं, ये प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं, समाज को, या हम सर्व समाज की बात करें, किसी को भी जो बाबा साहब के विचारों से सहमत है उनको हम ये एकीकृत करते हैं। साथियों, में एक ही बात कहूंगा कि इसका विचार करना होगा कि हम यहाँ इकट्ठे क्यों होते हैं। हम सिर्फ 14 अप्रैल मनाने के लिए इकट्ठे नहीं होते। यहाँ से हमें संदेश लेकर जाना होगा, हमें उनके आचरण को, उनकी किताबों को अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। जब तक हम बाबा साहब के विचार, उनके आचरण हमारे
परिवार में जो नन्हे बन्ने बच्चे हैं, जो भी उनका भविष्य डेवलप होने वाला है या जिनकी शिक्षा का धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हो रहा है, हम जब तक बाबा साहब के विचार उनको नहीं बताएंगे, जब तक उनको उनका संघर्ष नहीं बताएंगे, तब तक उनका हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत हो, लेकिन मानसिक दृष्टि से तभी विकास हो पाएगा जब कोई समझ पाएंगे कि हमारे पूर्वज जिन्होंने कितनी तकलीफें झेल करके हमें यहाँ तक ऐसी महान विभूति ने हमें बोलने का अधिकार दिया और हम सार्वजनिक मंच पे आज अपनी बात को रख रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि भूपेश जी ने कहा था, बड़े जोर से कहा था, उस बात को कतई नकारा नहीं जा सकता, जिसने झेला है वो जानता है। मैं आज भी आपको बता दूं, आप चले जाइए, बाड़मेर चले जाइए, पानी चले जाइए, जैसलमेर के उन इलाकों में चले जाइए जहां आज भी शोषण होता है, जहां आज भी इक्वलिटी की बात करने पे उनको मुझों के ताल लगाने पे उनको जान से मार दिया जाता है, मक्के में पानी पीने पे उनको जान से मार दिया जाता है। अगर हमने इस शिक्षा का प्रचार प्रसार करके संगठित नहीं हुए तो ये बार बार यहाँ पे दो विचारधारा के लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, और हमारी विचारधारा को कुचलने के लिए उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसलिए हमें एक होना पड़ेगा, एक होकर के हमारे बच्चों को 2018 में 2 अप्रैल को जो केस लगे थे, मेरे से पूछा था एक पत्रकार ने कि आपकी सरकार है, मैंने कहा नहीं, ये आपका सवाल गलत है, ये आपका सवाल गलत है, सरकार मेरी नहीं, सरकार तो लोगों की होती है, लोग बुलाते हैं। लेकिन अगर हमने इतने सारे सांसद चुनकर के भेज दिए और वो विधानसभा में उनकी रिहाई के लिए उनके ऊपर जो केस लगे उनकी आवाज नहीं उठाएंगे, इसमें सरकार वही सरकार है जिनको हमने चुन के भेजा है। मेरी सरकार नहीं, मेरा समाज पहले है। कहां से मुझे त्याग पत्र देना होगा, मैं त्याग पत्र दूंगा। जहां पे समाज की बात आएगी मैं समाज के साथ लगूंगा। साथियों, आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, प्रोग्राम के संयोजक सतपाल जी चौहान, आपके जुगलपुरा के सरपंच कैलाश जी मीणा, घासीराम जी घसीटा, हमारे बीच बुधराम जी तेगल साहब और भी बहुत सारे जो आयोजक जिन्होंने अपना समय दे करके मेहनत करके इसका प्रारूप बना करके, और मैं कहता हूं, आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जो आपका है, मेरे ख्याल से आपके इस क्षेत्र में आसपास के एरिया जो भी रखते होंगे, शायद जहां तक मैं मानता हूं बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम और सफल प्रोग्राम की श्रेणी में मानता हूं मैं इसको। इसके लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।